नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यम मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, आपके सामने अपने YouTube चैनल विद्या मठ एजुकेशन के साथ पुनः उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, आज आपको मनोविज्ञान के बारे में एक इंट्रोडक्शन, संक्षिप्त इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आप जानते हैं कि आपके सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने टीटी एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। उनमें से एक महत्वपूर्ण परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है। उसमें भी मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं उनका सलूशन यहां से देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आइए मनोविज्ञान की एक यात्रा करते हैं। आपके सामने दो शब्द हैं, एक साइकोलॉजी आंग्ल भाषा का शब्द है और दूसरा आपके सामने मनोविज्ञान हिंदी में शब्द है। दोनों को देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हमको ये जान लेना चाहिए कि फिलॉसफी का एक पार्ट के रूप में, एक ब्रांच के रूप में मेंटल फिलॉसफी नाम से जाना जाने वाला विषय मेंटल फिलॉसफी नाम से जाना जाने वाला विषय आधुनिक काल में मनोविज्ञान कहलाएगा। दोस्तों, ये अपने आप में एक प्रश्न है। यह प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले यह पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान किस विषय वस्तु से निकला है, अपने आप को स्वतंत्र किया है। वह है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का एक विषय के रूप में, एक ब्रांच के रूप में यह कार्य करता था, परंतु इसका महत्व इतना बढ़ गया कि अपने आप को यह इंडिविजुअल डिसिप्लिन के रूप में आधुनिक काल में जाना जाने लगा। अब आपके सामने जैसे साइकोलॉजी शब्द आया, अभी दो वर्ड हैं, दोनों वर्ड्स का जरा अर्थ समझ लेते हैं। इसी से इसकी यात्रा प्रारंभ होती है। पहला साइकोलॉजी लिखा हुआ है, पहला वर्ड लिखा हुआ है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के अगर टू पार्ट्स देखे जाएं, कौन कौन से हैं, तो ये ग्रीक वर्ड है साइकी। पहला वर्ड है साइकी, ग्रीक वर्ड पहला है साइकी, और दूसरा आपके सामने लोगस है। अब आप साइकी को अगर इंग्लिश में जानेंगे तो ये अपने आप में सोल है, ये अपने आप में सोल है। और दूसरा वर्ड आपके जो लोगस आप जानेंगे, यह इसको स्टडी के रूप में जाना जाता है। यानी एकदम क्लियर हो गया कि अगर इन दोनों वर्ड्स को मिला दिया जाए तो निकल आएगा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल या स्टडी ऑफ सोल। और दूसरा वर्ड आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ है मनोविज्ञान। दूसरा वर्ड है आपके सामने मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अगर दो भागों में अध्ययन किया जाए तो पहला निकल के आएगा मन यानी माइंड, और दूसरा निकल के आएगा विज्ञान या साइंस, या इसी को स्टडी के रूप में जानते हैं। इसका मतलब अगर इन दो वर्ड्स को मिला दिया जाए तो ये क्या कहा जाएगा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। अब आपके सामने दो वर्ड आ गए, या दो कोटेशन आ गए, या दो तथ्य आ गए आपके सामने। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये साइकी और लोगस, ये ग्रीक वर्ड है, यह भी पूछ लिया जाता है कि किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो यह बना है साइकी और लोगस से मिलकर। और यह दोनों ग्रीक वर्ड है, यह दोनों ग्रीक वर्ड है, यूनानी जिनको आप कहते हैं, ये वर्ड है, और उन वर्ड से मिलकर बन गया है ये, तभी यह आत्मा का विज्ञान कहलाया। अब आपके जो विकास यात्रा प्रारंभ होती है, इसी से आगे प्रारंभ होती है। आपको पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग था, और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र पर इसने आत्मा, परमात्मा, मस्तिष्क का जो तार्किक विश्लेषण, जिनका साइंटिफिक प्रूफ नहीं किया जा सकता, मनोविज्ञान अपने आप को अलग करते हुए हर प्रत्येक तथ्यों को वैज्ञानिकरण करने का प्रयत्न किया है। इसलिए यह विज्ञान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, एक चीज और, अब आपको जैसे ही आगे देखना है तो इसकी विकास यात्रा को समझते हैं जरा। और विकास यात्रा को समझने के लिए हम इनको चार भागों में अध्ययन करेंगे, और इन चारों भागों में अध्ययन करने के लिए ध्यान दीजिए, आपके पास चार काल आते हैं, चार समय सारणी आती है। उनको याद कैसे करना है,
पहला तो 16th सेंचुरी, सेकेंड आप 17th सेंचुरी, अब आप एक इंटरवल गैप दे दीजिए, 18th सेंचुरी नहीं आएगा आपके सामने, फिर आपके सामने आएगा 19th सेंचुरी, और फिर आपके सामने आ जाएगा 20th सेंचुरी। अब आप इस क्रम में, इस कालखंड में मनोविज्ञान की विकास यात्रा देखेंगे। पहला, सबको मालूम होना चाहिए कि अभी हमने साइकोलॉजी को कहा आत्मा का विज्ञान, क्या कहा? साइंस ऑफ सोल। अच्छा, साइंस ऑफ सोल कहने वाले कौन थे और क्यों कहा साइंस ऑफ सोल? किसने कहा? देखिए, साइंस ऑफ सोल कहने के लिए सबसे पहले, चूंकि यह दर्शन का अंग था, इसलिए आत्मा का विज्ञान कहलाया। और आत्मा के विज्ञान को कहने के लिए जो उसके प्रमुख समर्थकों में था, पहला नाम आता है प्लेटो, पहला नाम आता है प्लेटो का। इनके नाम से एक मनोविज्ञान में एक तथ्य जुड़ता है कि संसार का पहला चिंतक है यह, संसार का पहला चिंतक है जिसने मनोवैज्ञानिक तथ्यों को संकलित किया। तो अगर पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान के इतिहास में पहला चिंतक कौन था जिसने मनोविज्ञान तथ्यों को संकलित किया, तो वह था प्लेटो। इसी के शिष्य ने इसको आगे बढ़ाया, जिसको सब जानते हैं, अरिस्टोटल या अरस्तु आप कह सकते हैं। इन्हीं के साथ, इन्हीं के रूप में, इन्हीं के सहयोगी के रूप में डेकार्टे का नाम भी आता है। डेकार्टे का नाम प्रमुख रूप से ईटीसी आता है। और ये सब समर्थक थे कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, इनका नाम जुड़ता है। लेकिन चूंकि सोल का नेचर कैसा है, सोल का स्ट्रक्चर कैसा है, सोल कलरफुल होती है क्या, इन सब प्रश्नों का उत्तर फिलॉसफी के पास नहीं था। इसलिए जब इन सब उत्तर का फिलॉसफी के पास नहीं पाया गया, तो इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं किया जा सका। इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया, इसकी मान्यता को अस्वीकृत कर दिया गया, और नए तरीके से इसकी मान्यता स्थापित होती है, और वो ये कहलाती है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड। यानी लगभग 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आत्मा को छोड़ चुका और मन को अंगीकार कर लिया। और मन को अंगीकार करने वालों में से जो पहला प्रमुख नाम आता है, वो नाम आता है पोम्पोनाजी का। किसका नाम आता है? सॉरी, पोम्पोनाजी का नाम आता है। इनका नाम सबसे पहला लिया जाता है कि यह माइंड, साइंस ऑफ माइंड कहने के लिए या उस पर तर्क देने वाले पहले मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं मनोविज्ञान साइंस ऑफ माइंड है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। इन्हीं के समर्थक में लीबनिट्ज भी आते हैं। इन्हीं के समर्थक के रूप में और अनेक यहां पर मनोवैज्ञानिक जुड़ते हैं। उन मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि माइंड का तात्पर्य यह होता है मस्तिष्क, और मनोविज्ञान मस्तिष्क का अध्ययन करती है, इसलिए यह मनोविज्ञान मन का विज्ञान कहलाती है। और इनके बहुत सारे समर्थक रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इनके साथ हॉब्स का नाम भी आता है, कांट का भी नाम आता है, लॉक का भी नाम आता है। परंतु प्रश्न पुनः वही स्थापित हो जाता है यहां पर, या वही क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि यह साइंस ऑफ माइंड कैसे है? क्या माइंड का, मस्तिष्क का सोचने का तरीका, क्या उसको स्वरूप दिया जा सकता है? क्या वह, उसका कोई स्ट्रक्चर है? क्या उसका कोई नेचर है? तो यह भी अपने आप में अनसुलझी पहेली साबित हुआ, और इसकी भी मान्यता लंबे समय तक चलने के बाद अस्वीकृत की गई, और नए सिरे से इसको कहा गया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस,
चेतना, जिसको आप कहते हैं चेतना, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। और दो बहुत महत्वपूर्ण चिंतकों का नाम आता है। एक तो नाम आपने सुना होगा विलियम जेम्स का, विलियम जेम्स का। एक नाम आपने सुना होगा विलियम वुंड का, विलियम वुंड का। दो नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये दो नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, विलियम जेम्स पहला चिंतक है मनोविज्ञान के इतिहास में जिसने मनोविज्ञान को दर्शन से अलग कर इंडिविजुअल डिसिप्लिन के रूप में अध्ययन किया। यह अध्ययन करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक चिंतन है जिसने दर्शन से इसको अलग कर इंडिविजुअल डिसिप्लिन के रूप में या अलग करके एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में अध्ययन करने का श्रेय सर्वप्रथम जाता है विलियम जेम्स का। वही इस पूरे मनोविज्ञान को या मेंटल फिलॉसफी ने जो साइकोलॉजी का रूप धारण किया, उस साइकोलॉजी के रूप को धारण करते समय इस मनोविज्ञान ने जो वैज्ञानिक सिद्धांतों को के साथ अपने आप को स्थापित करने का श्रेय किया, तो यह जाता है श्रेय विलियम वुंड को, संसार का पहला चिंतक जिसने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। पहली प्रयोगशाला स्थापित करने वाला विलियम वुंड, जिसको आप सब जानते हैं, जर्मनी के लीप्जिग में स्थापित किया था इन्होंने। इनका नाम इनके साथ जुड़ता है। दोस्तों, इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि कॉन्शियसनेस, चेतना शब्द जो आपने सुना, इस चेतन का अगर अध्ययन किया जाए, इस चेतन का अध्ययन किया जाए या चेतना का अध्ययन किया जाए, यानी जागृत अवस्था का अगर अध्ययन किया जाए, तो इस जागृत अवस्था का अध्ययन करने के पहले इसको 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला तो आपके सामने चेतन अवस्था हो गई, दूसरा अर्धचेतन अवस्था हो गई, तीसरा अचेतन अवस्था हो गई। अब एक यहां ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, यह मनुष्य के मस्तिष्क में संभावित होने वाली समस्त क्रियाओं का अध्ययन होगा यहां पर। और आपके जीवन का महत्वपूर्ण भाग अर्धचेतन और अचेतन में छिपा हुआ है। कहते हैं यदि यह 1/10 भाग है तो यह 9/10 भाग होगा। अब सोचिए जरा, जब मनुष्य सिर्फ जागृत अवस्था में है तब उसके व्यवहार का अगर अध्ययन किया जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा भाग छूट जाता है, अध्ययन से अछूता रह जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनोविज्ञान पूर्णतया है चेतना के मनोविज्ञान को स्वीकार करने में सामर्थ्यवान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर बड़े भाग का अध्ययन नहीं करेगा, इसलिए इसको यह मान्यता नहीं दी जा सकती। और यही विवाद होने की वजह से मनोविज्ञान ने अपने आप को, ये 3 प्रमुख भाग हैं, इनको छोड़ते हुए और चेतना के मनोविज्ञान को छोड़ते हुए इसमें संपूर्ण मनोविज्ञान के रूप में, संपूर्ण व्यवहार के रूप में अध्ययन करने के लिए इसको 20वीं शताब्दी आधुनिक काल में या अब तक इसकी जो मान्यता है वो मान्यता है नंबर 1 क्या, साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर। अब साइंस ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, अगर इसको मान्यता मिली तो यह आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा के रूप में यह निकल के आई। क्यों? क्योंकि मनुष्य सोते समय जो व्यवहार करे, मनुष्य अर्ध चेतन अवस्था में जो व्यवहार करे, मनुष्य अचेतन अवस्था में जो व्यवहार करे, इन समस्त व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जा सकता है। और तभी मनोविज्ञान अपने आप में सही परिभाषित होगा। और इसको परिभाषित करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? वाटसन का नाम आता है। पहला नाम किसका आता है?
वाटसन का नाम आता है। जेबी वाटसन का नाम सबसे बड़ा नाम आता है। इसमें स्किनर ने बहुत कार्य किए, इसमें स्किनर ने भी बहुत कार्य किया। मैकडूगल का नाम आता है यहां पर, मैकडूगल ने इस पर बहुत कार्य किया और इस तरीके से अनेक मनोवैज्ञानिकों ने आधुनिक काल में इसको साइंस ऑफ बिहेवियर की मान्यता दे दी। अब एक नाम आता है विलियम वुडवर्थ का, एक नाम आता है वुडवर्थ का। एक नाम क्या आता है? वुडवर्थ का नाम आता है। इसने इन चारों कालों को संयोजित किया, मिलाया और एक नई डेफिनेशन तैयार कर दी, जो बहुत एग्जामिनेशन पे कई बार परीक्षाओं पे यह डेफिनेशन मिलती है। मनोविज्ञान सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, इसके बाद चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये किसने कहा? विलियम वुडवर्थ ने कहा। और इस तरीके से यह मनोविज्ञान का आपके सामने संक्षिप्त इतिहास आ जाता है। इस इतिहास में वाटसन का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। विलियम जेम्स पहला चिंतक जो मनोविज्ञान को दर्शन से अलग करके अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक है। विलियम वुंड पहली प्रयोगशाला स्थापित करता है लीपजिग शहर में। और जेबी वाटसन व्यवहारवाद के रूप में जाने जाने वाले, व्यवहारवाद का जनक माना जाने वाला मनोवैज्ञानिक है, जो जिसके समर्थकों ने इस मनोविज्ञान को सही स्वरूप दिया और कहा क्या गया कि ये साइंस ऑफ बिहेवियर है। दोस्तों, अब आपके सामने ये संक्षिप्त जो परिचय था मनोविज्ञान का वह हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डेफिनेशन को कैसे याद करना है उसकी ट्रिक बताऊंगा, कैसे डेफिनेशन विभिन्न परीक्षाओं में पकड़ी जाएंगी उसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। और तब तक आप मेरे इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।